अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली बिजनेसेस की, खानदानी कारोबार। कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक कारोबार को खानदानी कारोबार बनाती हैं, इसकी मुख्तलिफ सूरतें क्या हो सकती हैं। तो एक खानदानी कारोबार के अंदर सबसे बड़ी बात वो ये है कि फैमिली इन्वॉल्व होती है, और रिसर्चर्स बताती हैं कि ग्लोबली 90% प्लस बिजनेसेस जो हैं वो फैमिली बिजनेसेस किसी न किसी तरह से हैं, और पूरी दुनिया के अंदर 70% से ज़्यादा बिजनेसेस जो कि इस वक्त टॉप रैंकिंग में जा रहे हैं वो फैमिली बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पे एक टर्म कारोबार, दूसरा फैमिली। अब इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस अगर हम देखते हैं तो उसमें पहली बात कि फाइनेंसिंग कौन कर रहा है, फिर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, और तीसरी बात फैमिली। तो अगर एक फैमिली कारोबार को चला रही है तो हम कहेंगे कि ये फैमिली गवर्न बिजनेस है। अगर एक कारोबार फाइनेंस फैमिली कर रही है तो हम कहेंगे कि फैमिली फाइनेंस या फैमिली फंडेड बिजनेस है। तो ये जो डायनामिक है ये एक कारोबार को एक फैमिली बिजनेस बनाता है। अब एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो ऐसे कारोबार जिसके अंदर एक ही खानदान के लोग शामिल हों और मुख्तलिफ मामलात कारोबार के वो सर अंजाम दें, तो फैमिली के अंदर ही कुछ मेंबर जो हैं वो प्रोडक्शन को देख रहे हों, कुछ मार्केटिंग और सेल्स को देख रहे हों, कुछ प्रोक्योरमेंट को देख रहे हों, और इंतजामी मामलात और फैसला साजी डिसीजन मेकिंग के अंदर सारे मिलके या कुछ लोगों को बाख्तियार कर दिया जाता है कि आप इसमें फैसला साजी करें। तो फैमिली बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर बहुत वाइड स्कोप रखते हैं। आप सर्विसेज के कारोबार में चले जाएं, आप प्रोडक्शन के कारोबार के अंदर चले जाएं, आपको फैमिली बिजनेसेस मिलते हैं। तो आज के टॉपिक के इंतखाब करने का मकसद ये है कि फैमिली बिजनेसेस पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा अहम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करना ये क्यों जो है वो आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक रिसर्च के मुताबिक आई वाज फाइंडिंग आउट तकरीबन कोई 60 से ज्यादा ऐसे फैक्टर्स या अनासर हैं जो कि एक फैमिली बिजनेस की नाकामी या उसकी स्मूथ रनिंग के अंदर रुकावट का बायस होते हैं। तो उसमें से कुछ एक जो है वो ये है कि जैसे कि फैमिली फ्री राइडर्स हैं, इकोनॉमिक्स की टर्म में हम उन्हें कहते हैं कि ये हिडन अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मुफ्त खोरे, अगर हम इसको आसान पा सकें। तो खानदानी कारोबार के अंदर अक्सर ये होता है कि चंद एक अफराद कारोबार कर रहे होते हैं, फैमिली के दीगर तमाम मेंबरान जो हैं वो उसी कमाई के ऊपर बैठे खाते रहते हैं। अगर वो किसी वजह से मुआशरती दबाव में या घरेलू दबाव में आके या किसी और चीज को मद्देनजर रखते हुए कारोबार के अंदर चले भी जाते हैं तो उनका कोई प्रोडक्टिव रोल नहीं होता उसके अंदर। फिर फैमिली फ्री राइडर के बाद हमारी फैमिलीज के अंदर ये होता है कि जब फैमिलीज एक्सटेंड होती हैं, दो भाई काम कर रहे हैं, जब उनकी शादियां होती हैं, फिर आगे बच्चे होते हैं, फैमिलीज एक्सटेंड होती हैं, तो घरों के अंदर बीवियों का किरदार, घर के मामलात कारोबार के अंदर आ जाते हैं, उनके असरात आते हैं, कारोबारी मामलात में जो कुछ होता है वो चीजें घर में आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं अक्सर एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो ये कि फैमिली फर्म बैलेंस या फर्म फैमिली बैलेंस। अब यहाँ पे ये कि हमें अपनी फैमिली को और अपनी फर्म को बैलेंस रखना है। ये डिफरेंशिएशन बड़ा जरूरी है। अगर हम अपने खानदानी कारोबार को घर के अंदर उसके मामला लें, बहुत मुश्किल काम है, ये लाते हैं लोग। अगर हम लाते हैं तो उससे हमारा घर डिस्टर्ब होता है। अगर हम घर की मामलात को कारोबार में लेके चले जाते हैं तो घर डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी सूरत में
एक तो ये सूरत इख्तियार हो जाती है कि फैमिली फ्री राइडर्स को मुफ्त खोरे उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर जब आगे ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं, बच्चे होते हैं, तो हर वालिदैन की ये विश है, ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को कारोबार के अंदर इंट्रोड्यूस करें। अब यहाँ पे ये सूरत बनती है कि बच्चा अहल है या नहीं है, उसमें काबिलियत है या नहीं है, वो उस कारोबार के अंदर इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता है, बस उसको कारोबार करना है। तो यहाँ पे ऑप्ट करना इन एक्सपीरियंस्ड फैमिली मेंबर को कारोबार के अंदर, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन किया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मसाइल या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फैमिली बिजनेस के अंदर एसोसिएट हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसे मामलात या मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि जिनमें फैमिली बिजनेसेस को आने वाले जो वरसा हैं, बच्चे हैं, नई नस्ल है, वो ज्वाइन नहीं करती है। अब उसकी क्या वजूहत है? इसमें एज पर रिसर्चर्स ये चीज बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स घर के अंदर जब कारोबारी मामलात के अंदर ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू किस नौइयत की है। अगर वो कारोबार को लेके पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि कारोबार अच्छा है, कारोबार के अंदर जो है वो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्मूथ फ्लो है, बस इस्टेब्लिश हो गया, अब सारी उम्र में बैठ के खाना है, बस इसको अच्छे से मैनेज करते रहें, अगर कुछ इस तरह की बातें, एसेट्स बना रहे हैं आप, जिंदगी के अंदर जो है वो फैसिलिटीज आ रही हैं, गाड़ी आपने सवारी को अच्छी रख ली, घर को बेहतर कर लिया, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लिया, आपने अपनी क्लॉथिंग अच्छी कर ली, आप चैरिटी जो है वो कर रहे हैं, आप सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ऐसी मुस्बत बातें अगर आप फैमिली के अंदर करते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो पोटेंशियल हायर्स होते हैं, जिन्हें कल को आके उस बिजनेस को ओन करना है या जो कर सकते हैं, उनके दिल में मुस्बत जज्बात और वाइब्स आती हैं, तो वो कहते हैं हमें अपना खानदानी कारोबार उसको ज्वाइन करना है। जबकि इसके बरक्स कुछ फैमिलीज में देखा गया है कि वो कई जनरेशन कारोबार भी कर रहे हैं वो वाला, और आप जब भी उनके पास बैठ जाएं या बच्चे जब भी उनके पास बैठते हैं तो एक ही टॉपिक उनके पास होता है, वो बस रोना धोना होता है, बस लुट गए, बर्बाद हो गए, कारोबार करके हम फंस गए, कारोबार में तो जनाब हमारी पेमेंट्स पूरी नहीं हो रही, यूटिलिटी बिल ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है फैक्ट्री के, और या पावर के बिल, गैस वगैरह का बिल आउटस्टैंडिंग है, लेबर की तनख्वाहें आउटस्टैंडिंग है, पल्ले कुछ नहीं है हमारे, किस तरह से हम चीजों को करेंगे। जब बच्चे जो है वो किसी चीज के लिए फाइनेंशियल डिमांड कर देते हैं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं, जी हमारे तो पल्ले कुछ नहीं है बेटा, कहाँ से दें आपको, तो ये करें वो करें। अब जब इस तरह के आप मामलात करेंगे तो मुझे बताएं आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों से कि वो कल को आपके बिजनेस को आके ज्वाइन करें। अब यहाँ पे एक डेफिनेट इंप्रेशन क्या बनेगा बच्चों का कि यार हमारे पेरेंट्स तो सारी उम्र रोते धोते रहे, हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना, हर शख्स जिंदगी में सुकून चाहता है। तो फिर बच्चों का आपस में अब क्या डिसीजन होता है, दे मूव टू चूज सम डिफरेंट ऑक्यूपेशन। उनका जो वोकेशनल प्रेफरेंसेस है कि उन्हें जिंदगी में काम क्या करना है वो बदल जाते हैं। फिर फैमिली के अंदर सपोर्टिव रोल, देखिए मिस्टेक्स जो है ये जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, कुछ लोग इसे तल्ख कहते हैं, मैं इसे खूबसूरत कहता हूं। आप किसी बंदे को कहते हैं ये बड़ा एक्सपीरियंस और तजुर्बाकार शख्स है, उसके माजी को तो कुरेद के देखें उसने कितनी गलतियां की हैं। अब इसी तरह से जब फैमिली बिजनेसेस आप करते हैं तो आपसे फर्ज करें घर के अंदर बच्चे थोड़े छोटे हैं, अभी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो वालिदैन बार बार उसी एक गलती को पकड़ के कुरेदते जा रहे हैं, बच्चों को जलील किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि बच्चा जो है वो कहता है कि यार घर की हद तक तो ये जलालत जो है वो चलो इट्स ओके, चार दीवारी के अंदर है, लेकिन अब जब वही प्रैक्टिस आप लेके जाते हैं अपने दफ्तर के अंदर बैठे हुए या लेबर के सामने या अपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, उसी तरह से आप बच्चों के साथ जो है वो मामला करेंगे तो उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत नफ्स है। जब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप हर्ट करेंगे या उनको उनकी तजलील करेंगे तो मतलब बताएं मुझे किस तरह से वो आपके साथ चलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रख पाते। बच्चे
मतलब सारा कुछ देखने के बाद जो है वो ये फैसला कर लेते हैं कि इनफ हमें इस कारोबार को ज्वाइन नहीं करना। तो यहाँ पे वालिदैन के लिए एक मेरा सजेशन है, जो कि खानदानी बिजनेस चला रहे हैं, वो चाहे करियाने की दुकान है, वो चाहे कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वो चाहे आपका सर्विसेज का बिजनेस है। हाँ, कुछ प्रोफेशंस हैं जिनमें आपके बच्चे अगर वो प्रोफेशनल डिग्रीज और क्वालिफिकेशन सिक्योर कर लेते हैं तो दे कैन कंटिन्यू, अदरवाइज ये नहीं होता। पाकिस्तान में खैर कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे ना भी क्वालिफाइड हों तो वो जैसे कि कुछ क्लिनिक्स जो है वो बच्चे चलाना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो क्वालिफाइड नहीं होते उसके लिए, बस वो नाम को इनकैश करते हैं। तो यहाँ पे वालिदैन को मैं यहाँ पे हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि औलाद जो है उनको लोगों के सामने जो है वो डिसरिस्पेक्ट ना करें। वह वालिदैन के ऊपर जो हुकूक हैं उन हुकूक में पहला ये है कि औलाद जब पैदा होती है उनका एक अच्छे मानी वाला नाम रखा जाए। फिर अच्छे मानी वाला नाम रखने के बाद उनकी अच्छी तरबियत की जाए और बच्चों की ताजीम की जाए। ताजीम से मुराद ये कि आपने उनका जो नाम रखा है नाम ना बिगाड़ें, लोगों के सामने उनको जलील ना करें, आप उनको डांटे डपटे नहीं लोगों के सामने। तो अगर आपको कोई बात समझानी है तो आप उनको अलग से बिठा के, इवन सिबलिंग्स के सामने, मतलब अपने दीगर बच्चों के सामने भी ना उन्हें कुछ कहें, अलग से बिठा लें और उन्हें बता दें कि बेटा यहाँ पे आपने गलत किया है, यहाँ पे आपके बोलने का टोन अच्छा नहीं था। अब हमारे रवाज ये है कि हम ऑन दी स्पॉट बच्चे को जो है वो झड़क के ये साबित करते हैं कि हम जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में हैं और सारी हुकूमत है हमारी। तो यहाँ पे कुछ चीजों में फ्लेक्सिबल पेरेंट्स को भी होना है। व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो। मैंने 6 साल तक अपने खानदानी कारोबार को जो है वो कैरी ऑन किया एंड आई वाज द फोर्थ इन दैट बिजनेस। मेरे परदादा, फिर मेरे दादा, फिर मेरे वालिद और फिर मैं। तो हाजी अली अहमद से हाजी बशीर अहमद के पास और फिर मेरे फादर लियाकत अली के पास, फिर मेरे पास वो बिजनेस आया। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे तुमने जो है वो कल से अपने यूनिट्स को ज्वाइन करना है, तो मैंने 2 टोक बात की उनके साथ। बिकॉज मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, सारे बच्चे बिजनेस ग्रेजुएट नहीं होते हैं, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस इतना आपका पेरेंट और बच्चों का होना चाहिए आपस में कि वो आपस में कोई भी जायज और मकबूल बात एक रिस्पेक्ट के जो है वो साथ में रह के कर सके। तो मैंने उनका जी मैं नंबर 1 तो मुझे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बहुत बड़ी, मुझे एक कारोबार को स्टेब्लिश करने के लिए आप कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ मेरी डिमांड ये है कि आपने मुझे अथॉरिटी भी दी है। मैं कोई डिसीजंस करता हूं तो आपने उनको ओन करना है। छोटे छोटे डिसीजन मैं खुद करूंगा। कोई बहुत बड़ा डिसीजन है कि जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, रिस्क की इन्वॉल्वमेंट है, या कोई हसास नौयत का मामला है, तो उसमें डेफिनेट मैं आपके एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाऊंगा, आपसे मशवरा करूंगा। लेकिन छोटे छोटे डिसीजंस के ऊपर आप मुझे डिक्टेट नहीं करें। एंड आई वाज लकी इनफ कि मेरे फादर ने कहा इट्स ओके करो। तो आई विश के सभी बच्चों को इस तरह के पेरेंट्स मिलें कि जो उनको जब अपने बिजनेस के अंदर लेके जाएं, अपने खानदानी कारोबार के अंदर लेके जाएं, तो वो उनको इतनी फ्रीडम दे दें। तो अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो आपके खानदानी कारोबार के अंदर जाएं, तो आपको उनके बचपन से एक एनवायरनमेंट बनाना होगा। तो फैमिली बिजनेस का थोड़ा सा तारुफ, फिर फैमिली बिजनेस के थोड़े से मसाइल, और फिर बच्चे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते, इस मसले को आज हमने उजागर किया। और उसमें पेरेंट्स का किरदार उसको हमने देखा। यहाँ पे बिल्कुल भी मेरी जो है वो इस डिस्कशन का ये मतलब नहीं है कि टोटली वालिदैन ही गलत होते हैं, या उनकी समझ जो है वो इस हवाले से थोड़ी सी इस जाविये में होती है कि बच्चे ही जो है वो हमेशा जो है वो चीजों को नहीं समझ रहे होते। कुछ हद तक वो ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि
जब आपकी जो सीरियसनेस है, आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो जात या पर्सनैलिटी है, वो आपने बचपन से लेके जवानी तक या कारोबार को ज्वाइन करने तक जो कुछ आप करते आए हैं फैमिली के अंदर, घर के अंदर, अपने सिबलिंग्स के साथ, वो आपका एक बैनर है। मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। द मोस्ट डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर पर्सनैलिटी, यही आपकी पर्सनैलिटी होती है ना। तो आपने जो है वो मतलब ट्रस्ट तोड़ा उनका, बार बार बच्चा है उसने बार बार ट्रस्ट तोड़ा। वालिदैन गाइड करते हैं, वक्तन फक्तन गाइड करते हैं, वो उनकी गाइडेंस को लेते ही नहीं है। एहसास जिम्मेदारी नहीं है। कोई काम असाइन कर दिया, 2 बजे वो काम करना था, 6 बजे आके पूछ रहे हैं कि ओह माय गॉड यार मेरा ज़हन भी नहीं रहा है। तो मुझे बताएं, आप जब इस तरह की चीजें करेंगे बाहैसियत एक औलाद, तो अब कितना अच्छा लगेंगे आप अपने पेरेंट्स को। तो यहाँ पे सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं है। बच्चों को भी यहाँ पे थोड़ा सा अपनी एनर्जी, अपनी कमिटमेंट्स और अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा शो कराना हो। तो ये एक 2 वे मामला है, और इसमें अल्टीमेटली मेरी बात माने के सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो बच्चों का है। उन्हें एक बना बनाया एस्टेब्लिश बिजनेस, जिसमें गुडविल, जिसमें साख, जिसमें नाम, जिसमें सेटअप, जिसमें प्रोसीजर्स, जिसमें एसेट्स उनको बने बनाए मिल जाते हैं। उनको सिर्फ करना क्या है, उसको लेके चलना है, और अगर मुमकिन हो सके तो उस कारोबार को अपडेट करना है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करें, प्रोसीजर्स को बदलें, नए दौर के साथ चलने की कोशिश करें, एंड दैट्स ऑल। आप बड़े अच्छे तरीके से अपने खानदानी कारोबार को चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज की हमारी वीडियो के लिए। इसमें आप कोई कमेंट करना चाहें, आप किसी जगह के ऊपर क्वेश्चन करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।